होनहार बच्चों, आपसे कुछ बातें करूंगा। ये विज्ञान मेला जो आप आयोजित किए हैं, अभी बहुत अच्छा आपने छंद में कहा उसको। तो सबसे बड़ा विज्ञान का मेला कहाँ है, क्या है, बताइए। आपसे पूछता हूं बच्चों, सबसे बड़ा विज्ञान का मेला क्या है? समय कम है तो चलिए मैं उत्तर देता हूं। ये पूरी सृष्टि जो है, ये सबसे बड़ा विज्ञान का मेला है। पूरा सृष्टि जो है ये किस चीज से भरा है? विज्ञान से। तो आप आगे अपने आप ही समझ जाएंगे। और इस विज्ञान को समझने के लिए हमारे प्राचीन भारत में, जिनको हम ऋषि कहें, विद्वान कहें, आचार्य कहें, ऋषि कहें, कुछ भी संज्ञा दीजिए, उन्होंने इसको भली भांति समझा था, वो भी समझा था और उसके अध्यात्म को भी समझा था। वो दृष्टि, एक परिपूर्ण दृष्टि, किसी भांति आधुनिक काल के किसी भी थियरी, सिद्धांत से कम नहीं, उससे बहुत ज्यादा थी, बहुत व्यापक थी। आप लोग सोचिएगा, आज कभी कहा जाता है कि फिजिक्स वहां आकर अंत होती है जहां मेटाफिजिक्स शुरू होता है, यानी जहां पर विज्ञान खत्म होता है, दर्शन के द्वार पे आके विज्ञान समाप्त होता है। और हमारे प्राचीन भारत में वही दृष्टि थी। किस प्रकार से हम उस विज्ञान में कम थे ये समझ में नहीं आता, और समझ में आने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास प्रमाण है उसके। किंतु इतिहास के पन्नों से वो सब गायब कर दिया गया। संदेश के रूप में आया श्रीमान जी का। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार जी, कुलपति नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा से मैं निवेदन करता हूं कि आप का संदेश हम सबों के लिए, भैया बहनों के लिए ज्ञानवर्धक बने। इस सभागार में उपस्थित देखकर विज्ञान की जो सभा है कि सारे भारत वैज्ञानिक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं काफी आह्लादित हूँ। इस अवसर पर मंच पर आसीन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित है। और अच्छा, और आइए थोड़ा सा और कुछ लोगों से भी इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे। प्रदर्शनी और गणित प्रदर्शनी जो आज का मेला जो लगा है अपने सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में, तो इस संदर्भ में सर आपका क्या कहना है बच्चों के प्रति, अपने हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से आज के समाज को, आज के इस युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? विद्या भारती प्रारंभ से ही अपने भैया बहनों के बीच एक प्रकार का वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए, वैज्ञानिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करने के लिए विद्यालय स्तर से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक इस प्रकार की प्रतियोगिता प्रतिवर्ष कराती आ रही है। ये 22वां हमारा विज्ञान मेला है। अच्छा। जो प्रांत स्तर का है। यह बच्चे जो हमारे आज आए हैं वो विद्यालय स्तर पर और विभाग स्तर पर चयनित होकर यहाँ आए हैं। तो विभिन्न विद्यालयों से भी बच्चे जी, इस यहाँ पर अभी 17 जिले से हमारे जो लगभग 200 विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों से जो चयनित बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हैं। और यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वे बिहार और झारखंड की संयुक्त प्रतियोगिता जो देवघर में होने वाली है नवंबर माह में, उसमें वो भागा। बिहार जो है ज्ञान की धरती है, तो लगातार 10 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर हम पूरे भारतवर्ष में चैंपियन होते आ रहे हैं। और इस प्रकार के क्रियाकलाप
लगातार विद्यार्थी के विद्यालयों में चलता रहता है, जिसके सर का आप सुन रहे थे कि सर के द्वारा जो दिए गए जो विषय वस्तु के आज के वर्तमान युवा पीढ़ी, आज के जो वर्तमान छात्र छात्रा हैं, उनके अंदर एक प्रयोगात्मक सीख, एक प्रयोगात्मक शिक्षा उनके अंदर उत्पन्न रहे, जागृत रहे। इस कारण से जो है इस तरह के कार्यक्रम यहाँ हर साल करवाया जाता है और ये विगत 24 वर्षों से 22 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आगे हम लोग और कुछ वक्ताओं का सुनेंगे अपने इस विज्ञान और गणित। और आपका सर इस संदर्भ में क्या कहना आज के इस विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी मेला को लेकर? आज गणित विज्ञान मेला इस परिसर में लगा हुआ है पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर में। ये प्रांतीय गणित विज्ञान मेला है। यहाँ पर विभाग से चयन नमस्कार, देख न्यूज चैनल अपना मगध और मैं मंजीत प्रभाकर आपके साथ खड़ा हूं आज राजगीर के सत्य मंदिर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं हमारा प्रदर्शन मंडप है और यहाँ विज्ञान और गणित से जुड़े प्रदर्शन आयोजन होना है। और देख सकते हैं हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ देख सकते हैं कि पीछे आज बच्चों के द्वारा बहुत ही प्रदर्शन यहाँ किया गया है। थोड़ा सा धीरे धीरे लाते चलेंगे और पहले हम लोग इधर से शुरू करें। थोड़ा नाम है आपका? सुहास दुबे 7। क्या है बेटा ये मॉडल और लैंडमैन है, शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर तो जी लैंडमैन और मॉडल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग कंप्यूटर के नेटवर्किंग वर्क कैसे करते हैं। इसके 3 मेन क्लासिफिकेशन होते हैं। लैंड में सबसे लैन होता है और ये सबसे छोटा एरिया कवर करता है, और मैन ये उससे थोड़ा बड़ा होता है और ये थोड़े बड़े एरिया को कवर करता है। और ये पूरे इंडिया पूरे एशिया फील्ड में मैसेज भी सेंड के लिए हमें मेनली यूज होता है। और सबसे ज्यादा यूज करते हैं छोटे गांव में या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी कैंपस में, ताकि हम लोग एक ही बिल्डिंग में लिमिट में अपना खुद कर सके नेटवर्क। मैन पूरे सिटी को प्रोवाइड करता है, लोग टीवी नेटवर्क का एग्जांपल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे। ये भी वही चीज है? अच्छा, ये क्या है सर? ये क्या आपका? मेरा नाम ओम बाबू क्लास 8। क्या जो सा डिस्क्राइब करिए। ये टोपोलॉजी के बारे में है कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी इट इज अ वे ऑफ टू डू द कनेक्ट द ऑल कंप्यूटर्स और नो टू ईच अदर। 6 टाइप का टोपोलॉजी होता है। पहला है लीनियर टोपोलॉजी, इसका भी काम होता है कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना। और उसके बाद है बस टोपोलॉजी, इसमें भी कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। इसमें एक बैकबोन वायर वो हो जाए तो उसके बाद कंप्यूटर करना बंद हो जाएगा। यहाँ क्या चीज लगाई गई है? यहाँ साइंस, मैथ और कंप्यूटर। साइंस, मैथ और कंप्यूटर। प्रतिदिन हमारे जो है गोलियों से कम विज्ञान टेक्नोलॉजी प्रतिदिन हर चीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि गलत जो लूटपाट है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ गया है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रदर्शनी, गणित प्रदर्शनी और प्रदर्शनी यहाँ बच्चों के द्वारा लगाया, बहुत सुंदर सुंदर दिखता है। ऐसा चारों तरफ जो है विज्ञान से जुड़े, गणित से जुड़े हुए, कंप्यूटर जुड़े सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर बच्चों ने अपने स्तर से इसको तैयार किया है। और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते चलेंगे। थोड़ा सा इस तरफ आइए। आपका नाम? हंसराज। हंसराज, क्या जैसे इसके बारे में समझाएंगे? ये आइडेंटिटीज का मॉडल है कि जैसे यहाँ पे सारा आइडेंटिटीज दिया हुआ है, A+B, A-B, सबका होल स्क्वायर है। उसका यहाँ पे स्क्वायर हो गया A² B+B, A² + B² - 2AB, सबका आइडेंटिटी लिखा हुआ है। और ये हो गया थ्योरम पे, मॉडल बेस्ड ऑन थ्योरम। ये बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है। जैसे ये लाइन है, ये पैरेलल है और ये जब इसको ये ऊपर की ओर है तो ये घुमा पैरेलल है, बी पैरेलल हो जाता है। और इसको हम लोग यहाँ आते हैं, ये जो AB है ना, ये AB 4 डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जब से आ रहा है 1:3 में बांटा,
यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 से 18 है, इसको डिवाइड करेंगे 1:3 तो सेम होगा। तो ये थीम है, यही है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। और कन्वर्ट कि अगर जो ट्रायंगल है वो इक्वल, वो जो लाइन है वो हमेशा पैरेलल होगा। कुछ छात्राओं से भी वार्तालाप कर लिया जाए इस संदर्भ में। जरा सा इसके बारे में बेटा बताएंगे कुछ। आपका नाम? मधु कुमारी। इन विच यस सर। प्लीज से अबाउट इट। मैंने पार्ट्स ऑफ सर्कल बनाया है। इस मॉडल से हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस पार्ट को हम सेंटर कहते हैं, पॉइंट ऑफ सर्कल सेंटर। इस पूरे पार्ट को हम रेडियस बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम डायमीटर कहेंगे, एंड ये हम पूरा जो है वो कॉर्ड कहलाएगा। और ये हमारा आर्क सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ये तो फर्स्ट मॉडल। और हमारा सेकंड मॉडल, इस पे हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम को बना के रखा है। दो कॉर्ड है, दो कॉर्ड सर जो दिन प्रतिदिन बच्चों के अंदर से देखा जा रहा है सर की जो स्थिति बढ़ते जा रही है, आज विज्ञान प्रदर्शनी के बाद आज के समाज को, पीढ़ी को, मैं आपको यही कि हमारे बच्चों में बहुत जागरूकता है। और बच्चों में क्या आप सोचिए, वैसे हमारे घर घर में विज्ञान है, बस उसको हमने विज्ञान का नाम नहीं दिया। हम उसको सोचते हैं कि ये हम वैज्ञानिक। आप भी जानते हैं कि स्वच्छता से लेकर हर प्रयोग जो है हमारे यहाँ घर घर में मामूली बात है। और लेकर आप देखिए औषधि किसी घर घर में देखिए, खा लो, ये कर लो। तो विज्ञान कहाँ नहीं है। आज चैतन्य आ रहा है कि विज्ञान के रूप में प्रस्तुत सिर्फ प्रभावी कारण जिसे कहते हैं ना रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनियां इस काम में बहुत है क्योंकि बच्चों को उत्साहित करती हैं। एक तो उनके लिए मनोरंजन भी होता है, प्रयोगात्मक जो तरीका है वो ज्यादा उसके लिए जीवन पर्यंत स्मरण करने में मदद करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने आपसे कहा ना कि प्रयोगात्मक जो चीज रही है तो घर घर नुस्खे याद है लोगों को। और अगर औषधि के रूप में, तो उसको समझने की आवश्यकता है। बच्चे आजकल बहुत अच्छा करें। यहीं पर आप देखिए उन्होंने कितने छोटे छोटे बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे प्रयोग को प्रदर्शित करके रखा है। तो हमारे यहाँ ये आयोजन, इसको हम अनुभव के साथ और प्रयोग के साथ सीखते हैं। ये हमारे लिए विज्ञान को सर आपका, सर मैं ऊपर स्टेटमेंट आपका सुन रहा था कि आपने आप कह रहे थे उस समय कि हमारे यहाँ जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग आए तो हमारे जो वैदिक काल से जुड़े हुए विज्ञान थे उसको धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति थी उसको धीरे धीरे लुप्त करने का काम किया और अपने विज्ञान को बढ़ा चढ़ा करके। सर इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? शासक, बाहर से शासक जो आएंगे आपके, वो तो यही चाहेंगे कि आपको दुर्बल करें। और आप बहुत सशक्त राष्ट्र हैं, आप सशक्त समाज हैं, कैसे दुर्बल करेंगे? तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र या देश, संस्कृति और ज्ञान तीनों को अलग अलग पृथक करने की कोशिश की। राष्ट्र की तो चिंता छोड़ दो क्योंकि राष्ट्र को गुलाम कर दिया उन्होंने, हम अच्छा शासन करके देंगे। हाँ, संस्कृति आपकी पिछड़ी है, बेकार है, वैज्ञानिकता उसमें है ही नहीं, आपके अंधविश्वास है, ऐसा कहकर ऐसे कह के उन्होंने आपको दुर्बल कर दिया। अब रही आपका ज्ञान, तो ज्ञान विज्ञान वो ले गए, तो उनका तो उन्होंने अपने आप को उस तरीके से बढ़ा लिया। तो वो तो विदेशी जो आएगा वो आप पे शासन करने आया तो ये तो करेगा, आपको दुर्बल तो नहीं करेगा। तो आपके लिए हितकर थोड़ी करने आया था वो, तो उनकी योजना थी ये, आप समझ गए। संजय सर, आज का जो विज्ञान प्रदर्शनी है सर बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है और बच्चों में सर जो आज दिन प्रतिदिन जो एक प्रयोग की जो क्षमता है सर वो बढ़ती जा रही है, देखा जा रहा है। यहाँ तक के सर स्थिति ये हो चुकी है कि आज के दिन में चोर भी जो सर वो टेक्नोलॉजी से चोरी कर रहे हैं सर। तो आज के इस विज्ञान प्रदर्शनी के अवसर पे सर आप उपस्थित है सरस्वती विद्या मंदिर में, हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से बच्चों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे और आप पूरे समाज को, पूरी पीढ़ी को? सर बच्चों की सोच, बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है उसको मैं सलाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सरस्वती विद्या मंदिर अपने छात्रों को इसके लिए प्रोत्साहित करते रहें। प्रोत्साहन का मतलब हुआ मैं कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा हूँ, तो उनको तरह कार्यक्रमों में आगे करें। बहुत हमारे
माइसो को विदेशियों ने कुंठित कर रखा था। उन लोगों ने बना रखा था कि भारत जो है वो सपेरों का देश है, यहाँ कुछ वैज्ञानिक सोच नहीं है लोग पास, जबकि हकीकत है कि वैज्ञानिक सोच मेरे ही पास थी। अगर एंशिएंट टाइम्स की बात सही करें, बात है, सही अगर बात है। वेदों का हम अध्ययन करें, अब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं टेस्ला ने बनाया, लेकिन टेस्ला खुद बोला कि मैंने इस टेक्नोलॉजी को भारतीय ग्रंथ से लिया। वाह। यानी कि सर वैदिक वैदिक ग्रंथों में भी सर कहीं ना कहीं विज्ञान छिपा हुआ था। ब्रदर्स ने यूरोपियन बनाया, लेकिन हमारे ऋषि ने बनाया। तो इस तरह की एक नहीं, आज सोचिए ना, हम लोग बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र बना लिया, हम ही लोग बना लिए हैं। ये ब्रह्मास्त्र तो महाभारत में भी यूज होता था, याद होगा आप सुनिए। जी। यानी इसमें वो टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन एक कहिए कि दुश्मनों की विज्ञान के द्वारा सर तो महाभारत में सर ऐसा रथ बनाया गया था कि सर वो रथ का रथ चक्र निशान आज भी सर राजगीर में है। आज राजगीर में है। और उसके बाद जो बोलते हैं हम लोग विमान वगैरह, वो सारा चीज का तो अवशेष अभी भी मिल रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को 1000 के बस जो देश गुलाम, उसमें उसको नष्ट कर दिया गया। तो इसके लिए विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर, इन लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा और कृतज्ञता पर दूंगा कि आप लोगों ने फिर से हमारी खोई हुई संस्कृति, खोई हुए विज्ञान को छात्रों में फिर से उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे कि हमारे इस सरस्वती विद्या मंदिर में